तो दोस्तों, एक नया अपकमिंग आईपीओ 14 फरवरी के बीच में ओपन रहेगा, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का, जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए, सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू है। सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम एक अंदाजा ही होता है, फिक्स चीज़ नहीं है। तो लगभग 2% के आसपास चल रहा है आज की तारीख में, लगभग आप मान के चल सकते हैं 15 रुपये के आसपास। तभी ओवरऑल डिमांड जो है थोड़ी सी कम है। बाकी एंकर लिस्ट वगैरह आना बाकी है, तो अभी हमें वेट करना चाहिए, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। कंपनी की डिटेल्स के बारे में जाने, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी 1992 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब 32 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। कंपनी का नाम है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज। तो ये कंपनी ग्लोबली डिजिटल और टेक्निकल सर्विसेज देती है जो एआई बेस्ड होती है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड अपनी टेक्निकल और डिजिटल सर्विस देती है। ओवरऑल आप ये मान के चल सकते हैं आईटी सर्विसेज देती है जो एआई बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड होती है। तो देखिए, कोई भी कंपनियां होती है, बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, तो उनका जो आईटी डिपार्टमेंट होता है कस्टमर्स को लेकर या पेमेंट सर्विस को लेकर, उनकी ऐप संभालने से लेकर सारी चीज़ों का क्या है कि एक आईटी अलग कंपनी को दे देते हैं, ठेका दे देते हैं, आप यूँ मान के चल सकते हैं। तो वो क्या है, वो सारा चीज़ हैंडल करती है। तो उसी टाइप की आप इसको कंपनी मान सकते हैं। एक तो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर को सर्विसेज देती है, इंश्योरेंस सेक्टर को सर्विसेज देती है, हेल्थ केयर सेक्टर को, फिर उसके अलावा ट्रैवल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, कंज्यूमर सेक्टर है। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स को ये अपनी सर्विसेज वगैरह देती है। मतलब सबको आईटी सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, वो ये देती है। इसके मुख्यतः 3 प्लेटफॉर्म्स हैं एआई बेस्ड, जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं अलग अलग चीज़ों से हेल्प करते हैं। एक तो है रैपिडेक्स, दूसरा है टेंजाई और तीसरा है अमेज। तीनों के कुछ अलग अलग काम है एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म। ग्लोबली देखें तो 39 सेंटर्स है इसके। 39 सेंटर्स मतलब वहाँ पर मतलब आप कह सकते हैं सर्विसेज वगैरह, मतलब ये प्रेजेंस होके देती है। भाई कोई सिटी है जैसे नोएडा वगैरह है, वहाँ पर इसका सेंटर होगा, और 16 सेंटर इसके विदेशों के अंदर है। ओवरऑल कंपनी शानदार है और सेक्टर इसका अच्छा है। और एआई बेस्ड अगर टेक्नोलॉजी में बात करें तो अभी लीडिंग कंपनी है इंडिया के अंदर, और ये अभी टीयर 2 सिटीज़ में भी धीरे धीरे फैलने वाली है, मतलब अपना बिजनेस आगे बढ़ा रही है। तो कंपनी तो अच्छी नज़र आती है। फंडामेंटल्स भी जान लेते हैं जो कि दिसंबर तक दिए गए, मतलब आप ये मान के चल सकते हैं इसके फाइनेंशियल 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक काउंट किए जाते हैं। तो 31 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2023 तक दिए गए हैं। एसेट साल दर साल बढ़े हैं, 6500 करोड़ रुपए से 8500 करोड़ रुपए के आसपास हुए हैं। रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है, 1300 करोड़ से 10,300 करोड़ रुपए के आसपास की ग्रोथ है। और अभी सितंबर 2024 तक 8800 करोड़ रुपए हुए हैं। अगले 3 महीनों में और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। प्रॉफिट 884 करोड़ से 997 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। प्रॉफिट के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट मार्जिन लगभग 10% के आसपास निकल कर आते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। फिर इसकी नेट वर्थ बढ़ी है, इसके आपने रिजर्व्स 4800 करोड़ रुपए के आसपास के हैं। ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी है, काफ़ी अच्छी बात है। मतलब फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, रेवेन्यू के हिसाब से काफ़ी बड़ी कंपनी है। फिर इसकी रिटर्न ऑन नेट वर्थ देखें तो 23% के आसपास, काफ़ी अच्छी है। फिर वैल्यूएशन देखिए, पी वाइज 41 का पी पर ये आ रहा है, और इसका रेवेन्यू 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। बाकी इधर इसकी कंपिटिटर्स हैं, मतलब देखा जाए उनके सिमिलर टाइप की कंपनी है, ज़्यादा छोटी नहीं है। तो उसके अंदर पर्सिस्टेंट सिस्टम, कॉफॉर्ज, एल टी आई माइंट्री, एम्फासिस। ये एल टी आई माइंट्री है और एम्फासिस थोड़ी सी बड़ी कंपनी है, बाकी दो उससे छोटी कंपनी है। उनका पी 34 से लेकर 84 के बीच में निकल कर आता है, और इसका पी है 41 का। तो ना ज़्यादा महंगी है ना ही ज़्यादा सस्ती है, बट फेस वैल्यू 1 रुपये पर थोड़ी और सस्ती करते तो बढ़िया रहता। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जाने तो 12 से लेकर 14 फरवरी के बीच में ये आईपीओ बनेगा। फेस वैल्यू है 1 रुपये पर शेयर। प्राइस में रखा गया है 674 रुपये से लेकर 708 रुपये के बीच में। 21 मतलब 21 शेयर्स का ये लॉट है। इसका टोटल इश्यू साइज है 8,750 करोड़ रुपए का पूरा ओएफएस है। मतलब कंपनी को देखते हुए कंपनी को विशेष पैसों की तो ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा बहुत फ्रेश इशू होता है तो बढ़िया लगता है कि भाई कंपनी की ग्रोथ में पैसा काम में आने वाला है। इसके अंदर प्रमोटर्स अपनी जो हिस्सेदारी है वो सेल करके निकलेंगे। अभी करीबन 95% की हिस्सेदारी, बाद में थोड़ी कम हो जाएगी। अभी अच्छी होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास। एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट दिया गया 67 रुपये का। रिटेल पोर्शन 35% का, और लिस्टिंग डेट है 19 फरवरी को। तो ये है पूरे आईपीओ की डिटेल्स। अब दोस्तों, सबसे मेन सवाल यह है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करें, नहीं करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से उससे अपना एनालिसिस लगा के लेना है। तो सबसे पहली चीज़ जीएमपी देखते हैं, वो अभी कम चल रही है। दूसरा है एंकर लिस्ट, वो अभी आना बाकी है। तीसरा है वैल्यूएशंस, ये थोड़ी सी महंगी है। तो इसके अंदर वैल्यूएशंस में मैं आधा पॉइंट देना चाहूँगा, ना महंगी है ना ज़्यादा सस्ती है।
बाकी सब्सक्रिप्शन वगैरह भी खुलेगा, तो अभी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, मार्केट की कंडीशन डिमांड देखते हुए हमें उसके बाद डिसीजन बनाना चाहिए। बाकी अभी ओवरऑल डिमांड कम है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव में बात करें तो इसका सेक्टर अच्छा है। सेक्टर में बात करें तो ये एआई बेस्ड डिजिटल और टेक्निकल सर्विसेज वगैरह देती है। ओवरऑल आप कह सकते हैं आईटी सर्विसेज देती है, जो कि एआई बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। उसके अंदर ये लीडिंग कंपनी भी है, तो सेक्टर तो नो डाउट अच्छा है। प्रमोटर्स अच्छे हैं, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है अभी। बाकी रेवेन्यू के हिसाब से काफ़ी बड़ी कंपनी है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, डेट फ्री कंपनी है। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, 10% के आसपास है, काफ़ी अच्छी बात है। नेगेटिव्स देखें तो नेगेटिव्स ऐसा विशेष तो कुछ नहीं लगा, बट कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वैल्यूएशंस थोड़ी और सस्ती करते तो बढ़िया रहता। पूरा OFS है, थोड़ा बहुत फ्रेश इशू लेके आते तो बढ़िया रहता। बाकी ओवरऑल कंपटीशन है इस सेक्टर के अंदर, बाकी ऐसा विशेष नेगेटिव नहीं है। कंपनी अट्रैक्टिव अच्छी नज़र आ रही है। बस एक चीज़ थी, मुझे वैल्यूएशंस थोड़ी सस्ती करते तो मज़ा आ जाता। बाकी ओवरऑल ठीक है, कंपनी नज़र बनाए रखने जैसी है, अट्रैक्टिव कंपनी नज़र आ रही है। अभी तो मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा, मैं तो वेट करूँगा मार्केट में कंडीशन क्या रहती है, डिमांड वगैरह रहती है नहीं रहती, उस बेसिस पर मैं डिसीजन बनाऊंगा। आप लोग क्या करेंगे कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो देख के अगर आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।